लतीफ़ खोजा साहब, ये बताएं कि ये क्या इंटरप्रिटेशन है? कोई कह रहा है 3-2 का फैसला है, कोई कह रहा है 3-7 का फैसला है, कोई कह रहा है 5-0 का फैसला है। तो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया है कि ये 3-2 का नहीं, ये 3-4 का फैसला है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखें, मैं मोहतरम मिनिस्टर वज़ीर कानून और इंसाफ की मुझे हैरत भी हुई कि माशाल्लाह अच्छे जय्यद वकील हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर भी फायज रहे हैं। ऐसी इंटरप्रिटेशन उनको ज़ेब नहीं देती है कम अज़ कम उनके ओहदे और मनसब के मुताबिक। अगरचे वो मेरे चेंबर से हैं, मेरे आपके शागिर्द हैं। जी बिल्कुल, मुझे इस बात पर तो फ़ख्र है कि मेरा शागिर्द जो है माशाल्लाह इस परवाज़ पर पहुँचा है। लेकिन देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और ये बात जो है ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने जो इख्तलाफी नोट दिया है उसमें लिखा है ये बात कि जब जस्टिस या अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने अपना जो है कहा कि अब हम इस बेंच के हिस्सेदार नहीं रह सकते, चूँकि उन्होंने कहा कि बावजूद जो भी है वो सही या गलत था, वो उसमें भी मैं नहीं जाता हूँ। अगरचे वो भी कोई राय इतनी मुस्तनद इसलिए नहीं है कि 12 रुकनी पहले ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब के केस में कह चुके हैं कि सारे हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने हाई कोर्ट लाहौर में लिया। हमारे अपने तारिक रहीम वाले केस में फुल कोर्ट ने फिर सारा पेंडिंग थी हर सूबे में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, ये मामला ऐसा है, अहमियत का पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसमें बुनियादी हकूक़ जो है और आइन की जो चूँकि इंटरप्रिटेशन का सवाल है तो उन्होंने लिया था। ये मुस्तनद इतनी बाहर के उस बात में मैं नहीं जाता, लेकिन जब उन्होंने भी आपको रिक्यूज़ल मुतसवर होगी, जिस तरह बाकी 2 जज साहिबान ने कहा कि हमारे ऊपर अगर ये उंगली उठाई जा रही है तो हम बेहतर समझते हैं कि हम अपने आप को रिक्यूज़ करें। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना ज़रूरी है? देखिए, लाजिम है, ये तो आइन की मनता है, कोई जज साहबान ने नई बात नहीं लिखी है। ये तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 105 को जब देखें तो ये गवर्नर पर भी सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने अपने आइनी फ़राइज़ से इस्तेमाल न करके वो किया है, आइन से इनहराफ किया है। बिल्कुल सही उन्होंने लिखा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पंजाब वाला, पंजाब का मैं ख़ुद गवर्नर रहा हूँ, वो डीमिंग क्लॉज में उसको भी सेंश्योर करना चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच क्यों पंजाब के गवर्नर पर क्यों सॉफ्ट रहे हैं, क्योंकि मैं खुद गवर्नर था जब, तो मैं नहीं करता था। और फिर जब आइनी म्याद के बाद वो होता था तो वो जो ऑर्डर आता था वो द गवर्नर इज प्लीज्ड, डीमिंग का मतलब है गवर्नर ने ही वो किया है, अमल उसी के जो है। तो गवर्नर पंजाब को भी शैल गिव अ डेट का लफ्ज़ है 105 में, शैल गिव अ डेट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मगर उन्होंने कहा कि सदर को भी इसलिए अख्तियार आ जाता है कि अगर वो नहीं करता है तो सदर न सिर्फ कौमी असम्बली के बल्कि सूबाई असम्बली की भी डेट दे सकता है, मशावरत कर लें। और इसीलिए मशावरत का हुक्म दिया गया है। वगरना तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये मैं हैरान हूँ कि इतना सादा सी बात है और उस पर इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती हैं। एक और बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो बात फवाद चौधरी ने कही है उसका थोड़ा सा आप ज़रा देखें कि इन्होंने इख्तलाफी नोट मेरिट्स पर नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने मेरिट पर नहीं दिया। उन्होंने दिया है कि चूंकि पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में नालिश मौजूद है, इसलिए मुनासिब नहीं है। और उन्होंने एंडोर्स किया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के 23 फरवरी को दिए गए फैसले में से इत्तेफाक करते हैं, ये भी तो उन्होंने कहा। ओहो, उसी हद तक सिर्फ कहा। वो इंटरम प्रोसीडिंग्स में कभी भी हतमी नहीं होता। आखिरी दिन सुने, खुद इसी में जरा अगला फिक्रा भी पढ़े, उसमें उन्होंने कहा कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट की गई। जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट की गई तो आखिरी उसमें ना जस्टिस अफरीदी साहब थे ना जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब थे। उसमें बहस सेर हासिल बाकी फरीकैन सभी की हुई, उसमें वो फरीक नहीं थे। इसलिए वो मुतसवर नहीं होंगे।